Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें टैली ERP9 का चैप्टर नंबर 7 वाउचर एंट्री चैप्टर को कंटेन करना है। डियर स्टूडेंट्स, पहले सीखते हैं वाउचर एंट्री को। ओके, देखिए वाउचर एंट्री क्या होती है हमारे टैली ERP9 में, जरा उसको समझने की कोशिश करिए। सो अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि सेल हुई, परचेज हुई, या आपने किसी से पैसे लिए, या आपने किसी को पैसा उधार में दिया, तो ये सब आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ठीक है, और इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, इस ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करोगे, वाउचर एंट्री करोगे। मीन्स जो आपने ट्रांजैक्शन करी है उसको हम क्या करेंगे, अपने टैली के अंदर एक वाउचर के अंदर हम उसे एंटर कर देंगे। जैसे कि आपने सेल किया तो ना वाउचर जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपका पेमेंट वाउचर अलग होता है, सेल वाउचर अलग होता है, परचेज वाउचर अलग होता है। ठीक है, जैसे कि आपने जितनी भी परचेज़ की अपने कंपनी के अंदर, तो वो सारी परचेज़ की जो एंट्रीज़ हैं वो हम परचेज़ वाउचर में डाल देंगे। ठीक है, जितनी भी आपने सेल की वो सारी सेल्स की एंट्री हम सेल्स के वाउचर में डाल देंगे। मीन्स आप क्या कर रहे हो, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो हम उसे पर्टिकुलर वाउचर के अंदर कैटेगराइज करके उसे रिकॉर्ड करने का काम करते हैं वाउचर एंट्री के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाउचर एंट्री सही से समझ में आ गया होगा कि वाउचर एंट्री क्या होती है। ठीक है, और अगर नहीं आया समझ में तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वाउचर एंट्री क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक है, जरा आप पिछले वीडियोज़ में जरा जाइए। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको सेंड किया था उसके अंदर आपने क्या सीखा था, उसमें आपने सीखा था कि हम किसी भी एंट्री का लेजर कैसे बनाते हैं। मीन्स जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए थे। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, परचेज गुड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है कि आपने राम से सामान खरीदा, उधार में खरीदा। ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रांजैक्शन है आपकी कंपनी की। इसको आप एंट्री मत समझो, आप इसको क्या समझो, आप इसे एक ट्रांजैक्शन समझो कि आपकी कंपनी में क्या हुआ। आपकी कंपनी में मीन्स आपकी कंपनी ने या फिर आपने क्या किया, राम से सामान खरीदा उधार में। ठीक है, तो आप इसको कहीं रिकॉर्ड करके रखोगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड करना मैंने आपको जनरल एंट्री में बताया था कि किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्री के अंदर। अब हम इसको वाउचर एंट्री में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ठीक है, जिस तरह से जनरल में रिकॉर्ड करते थे सेम वही लॉजिक होता है वाउचर में भी रिकॉर्ड करना। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, पहले लेजर बनाने पड़ते थे। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट के लेजर बनाने के लिए दिए थे, और सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे है इसके भी लेजर बनाने को आपको दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने बना लिए होंगे। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट के लेजर बना लिए हैं तो हम उसी कंपनी में काम करेंगे जिसके अंदर आपने इस फर्स्ट वाले के लेजर्स बना लिए हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको दोबारा से लेजर समझाने के लिए दोबारा से एक नई कंपनी बनाऊंगा और उसके अंदर इसके लेजर्स बनाऊंगा। ठीक है, जब इसके लेजर्स बन जाएंगे तब उसके बाद आपको उसी के अंदर वाउचर एंट्री भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हम लेजर बनाते हैं एक नई कंपनी में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी टैली को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा कहाँ, वर्क इन एजुकेशन मोड में, और यहाँ देखो जो हमने पहली कंपनी बनाई थी उसका मेरे से यूज़र आईडी पासवर्ड पूछ रहा है, लेकिन मेरे को अभी उस कंपनी को ओपन नहीं करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, एस्केप का बटन दबा दूंगा जिससे कि ये जो यूज़र नेम पासवर्ड आ रहा है ये हट जाएगा। ठीक है, मैंने एस्केप का बटन दबा दिया तो वो हट गया, और यहाँ पे क्या आ गया, कंपनी इन्फो। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक नई कंपनी को बना सकता हूँ। ठीक है, मैं क्रिएट कंपनी में जाता हूँ और यहाँ पे एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ABC के नाम से एक कंपनी बना लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ पटेल नगर, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए इंडिया, और मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ दिल्ली। ठीक है, पिन कोड डाल दूंगा 110008। ठीक है, बाकी फ़ोन नंबर अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, आप लोग डाल लीजिएगा। यहाँ पे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, कब आपकी कंपनी शुरू हुई, 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, इसमें मैं कोई पासवर्ड वगैरह नहीं देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी यस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो आप उसे यस कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ वेट कर लेते हैं, कंपनी अभी बन जाएगी यहाँ पे।
सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी वो यहाँ पे बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कंपनी के अंदर लेजर्स क्रिएट करने हैं। किसके लेजर्स? इस एंट्री के मुताबिक हमें लेजर क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या है हमारी? परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। आपने क्या किया? राम से सामान उधार में खरीदा, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? जो देखो आपके पास क्या आया, परचेज आया और राम के पास गया। ठीक है, तो आप क्या बनाओगे इसकी जनरल एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो किस किस के लेजर्स बनेंगे? परचेज अकाउंट का लेजर बनेगा और राम अकाउंट का लेजर बनेगा। ठीक है, तो लेजर बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है? अकाउंट्स इन्फो में जाना है। यहाँ पे देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फो, इसमें जाओगे आप और यहाँ पे देखो आपको लेजर्स का एक मेन्यू मिलेगा, इसमें जाके आप सिंगल लेजर ऐसे क्रिएट करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ परचेज का परचेज का लेजर, परचेज। ठीक है, सो परचेज किसके अंडर जाता है? परचेज आपका जाता है परचेज अकाउंट के अंडर। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, एक्सेप्ट कर देना है। फिर इसके बाद किसका बनाना था? राम का। ठीक है, तो मैंने यहाँ राम सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे बताओ राम डेबिटर है या क्रेडिटर है? बताइए, हम क्या कर रहे हैं? राम से सामान खरीद रहे हैं, तो जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारा कौन होता है? क्रेडिटर होता है। तो मैं यहाँ पे इस राम को डाल देता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। ठीक है, और मेंटेन बिल बाय बिल को मैं नो ही रखूँगा अभी। ठीक है, बाद में उसका यूज़ हम सीखेंगे। इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे कितने लेजर्स बन गए? 2 लेजर्स बन गए। ठीक है, पहला परचेज, दूसरा राम। ठीक है, दूसरी एंट्री में देखो हमें लेजर बनाने की ज़रूरत है या नहीं। दूसरी एंट्री क्या कह रही है यहाँ पे? हमें ये कह रही है कि हमने क्या किया है? सामान खरीदा है राम से कैश में। ठीक है, तो कैश लेजर ऑलरेडी बना होता है और हम परचेज का बना चुके हैं, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने सामान खरीदा और वो हमारे पास आ रहा है। तो जो चीज़ आपके पास आ रही है आप उसे डेबिट करोगे और जो चीज़ आपके पास से जा रही है आप उसे क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो आपने सामान खरीदा कैश में, तो कैश गया और परचेज आ गया। ठीक है, अगली एंट्री है यहाँ पे कैश पेड टू राम। तो इसमें क्या हो रहा है? आपके पास कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। किसके पास आ रहा है? राम के पास आ रहा है। तो इसलिए आप क्या करोगे? राम को आप डेबिट कर दोगे और आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप राम को पैसे पे कर रहे हो। यहाँ लिखा है ना कैश पेड टू राम, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इसके भी हमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी राम का भी लेजर बना पड़ा है और कैश का भी। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ चेक पेड टू राम। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चेक पे कर रहे हैं राम को। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कैसे? राम के पास जा रहा है पैसा। ठीक है, तो राम डेबिट हो जाएगा और चेक आपके पास से जा रहा है, मीन्स बैंक के पास से चेक जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमें अभी क्या बनाना है? एक लेजर बैंक अकाउंट का। आ जाइए यहाँ टैली में और यहाँ पे आप बैंक अकाउंट का लेजर बना लो। बैंक अकाउंट किसके अंदर जाता है? बैंक अकाउंट जाता है बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, और मैं इसे इस तरह से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैंक का भी लेजर बना लिया। अब आइए अगली एंट्री देखिए, अगली एंट्री में कौन से लेजर बनेंगे? यहाँ पे क्या लिखा है? सोल गुड्स टू श्याम क्रेडिट। आपने सामान बेचा श्याम को उधार में, आपके पास कुछ आया? नहीं आया। किसके पास आया? श्याम के पास आया। तो श्याम क्या हो जाएगा? डेबिट, और आपके पास से क्या गया? आपके सामान गया। सामान का नाम नहीं पता, तो सामान का नाम अगर नहीं पता होता है तो आप क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट क्रेडिट। मीन्स तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट बनेगी। ओके, तो यहाँ पे 2 लेजर्स बन जाएंगे श्याम के। अब बताओ मेरे को, श्याम कौन है? सन्ड्री डेटर है या क्रेडिटर है? जो श्याम है आपका वो डेटर है। कैसे? क्योंकि आपने उसे सामान बेचा है, तो जिसको हम सामान बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है और जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डेटर कौन होते हैं और क्रेडिटर कौन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो श्याम भी बना लिया। अब जो देखो, अब हमें क्या करना है इसमें? अब हमें एक सेल्स का लेजर भी बनाना था, तो मैं यहाँ पे सेल का भी लेजर बना लेता हूँ। सेल जाता है कहाँ? सेल्स अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ, सेल्स अकाउंट। ओके, अब जो देखिए हमें किस चीज़ का लेजर बनाना है? यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड टू श्याम इन कैश। मीन्स अब ये अगली एंट्री कह रही है अब हमने सामान बेचा श्याम को कैश में। मीन्स मैंने सामान बेचा श्याम को किस में?
कैश में बेचा, तो अगर मैं किसी को या फिर किसी को कह रहा हूँ श्याम को अगर मैं सामान कैश में बेचूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा, और कैश का लेजर पहले से बना होता है। और आपके पास से क्या जाएगा, सेल्स जाएगी, सामान जाएगा। सामान का नाम नहीं पता तो आप क्या डालोगे, सेल्स डालोगे। ठीक है, तो इस सेल्स का भी लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, अभी हमने बना लिया है। ठीक है, अगली एंट्री क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, आप देखो क्या कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो श्याम से। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, कैश आया, तो कैश कहाँ जाएगा, डेबिट में। ठीक है, तो फिर आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट क्रेडिट। श्याम क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि आपके पास से कुछ जा नहीं रहा, जा किसके पास से रहा है, श्याम के पास से, तो आप क्या करोगे, श्याम को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो इसमें भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है लेजर, क्योंकि हमने कैश का भी बना रखा है और श्याम का भी बना रखा है। ठीक है, इसमें भी लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें चेक रिसीव कर रहे हो आप श्याम से, तो बैंक अकाउंट आपने बना लिया और श्याम अकाउंट भी आपका बना हुआ है। ठीक है, अगला है यहाँ पे सैलरी पेड इन कैश। ठीक है, सैलरी आप दे रहे हो कैश में, तो सैलरी कहाँ आएगी, डेबिट में आएगी। मीन्स डेबिट में क्यों आएगी जरा वो समझो, आप पैसे दे रहे हो सैलरी का, आपके पास सैलरी आ रही है, नहीं, किसी और के पास तो आ रही होगी ना, जैसे आप दे रहे हो तो आप क्या करोगे, सैलरी को डेबिट कर दोगे। ठीक है, और कैश को आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि सैलरी वाला जो कैश है वो आप दे रहे हो, तो कैश आपके पास से जा रहा है। ठीक है, और जो गोल्डन रूल्स कहता है, तो कभी भी जो भी आपके एक्सपेंस वगैरह लॉसेज होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। तो सैलरी क्या है हमारे लिए, अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो हमारे लिए सैलरी एक्सपेंस है, इसीलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो सैलरी को आप यहाँ पे बना लो, सैलरी का लेजर बनेगा एक। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ सैलरी किसके अंडर जाएगी, सैलरी आपके लिए क्या है, खर्चा है, तो कौन सा खर्चा है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, आपको याद होगा, तो आप क्या करो, जो सैलरी है आप उसे किस में डाल दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दो। ठीक है, और इसे आप इस तरह से एक्सेप्ट कर दो। ओके, उसके बाद कैश तो बना ही रहता है, तो कैश बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगला है रेंट रिसीव थ्रू चेक। मीन्स आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रेंट रिसीव कर रहे हो चेक के थ्रू। तो देखो बैंक में पैसा आया आपके, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और रेंट के थ्रू आया, रेंट किसी ने दिया ना, किसी के पास से रेंट जा रहा है, तो रेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास से कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर दो, रेंट को क्रेडिट कर दो और बैंक को डेबिट कर दो। तो बैंक तो बना ही हुआ है, बस हम यहाँ पे रेंट अकाउंट बना लेंगे। तो रेंट आपके लिए क्या है, आप मुझे बताओ, क्या आपके लिए खर्चा है रेंट, नहीं, रेंट आपकी इनकम है, तो आप इस रेंट को किस में डालोगे, रेंट इज़ अ इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो आप इसे इनडायरेक्ट इनकम में डाल दोगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ आपके जितने भी लेजर्स थे वो बन के हो गए हैं तैयार। ठीक है, अब हमें सिर्फ करना है क्या, वाउचर एंट्री इन लेजर्स के माध्यम से। अब ये कैसे होंगी जरा वो देखो, उसको देखने से पहले आप ये देख लो, पहले वाउचर नेम देख लो, कौन कौन से वाउचर हैं हमारे पास और इनके शॉर्टकट कीज़ क्या है, पहले आप इसको देख लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहला वाउचर है हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर, और इस कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F4। अब इसमें कौन सी एंट्री आती है जरा वो समझिए, अगर आप अपने बैंक में पैसा जमा कर रहे हो वो वाली एंट्री आएगी, और अगर आप अपने बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो वो वाली एंट्री आएगी। मीन्स कैश टू बैंक या तो बैंक टू कैश, बस यही दो एंट्री आप इस कॉन्ट्रा एंट्री में करोगे। ठीक है, इन्हीं को कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब उसे कहा जाता है जिसमें हम अपने बैंक में पैसा जमा कर रहे हों या फिर बैंक से पैसा निकाल रहे हों, तो इसी को आप क्या बोलोगे, कॉन्ट्रा एंट्री, जो कि किसके अंदर जाएगी, F4 शॉर्टकट की के अंदर जाएगी, मीन्स कॉन्ट्रा में जाएगी। ओके, नेक्स्ट वाउचर का नेम है पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F5। इसके अंदर आप उस एंट्रीज को डालोगे जहाँ पे पेमेंट देने की बात आती है। मीन्स जैसे कैश आपके पास से जा रहा है या फिर चेक जा रहा है, तो वो सारी एंट्री किस में जाएगी, आपकी पेमेंट में जाएगी। ठीक है, कहीं भी पेमेंट की जो भी बात आएगी, पेमेंट वाली एंट्री सब पेमेंट में डालोगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिसिप्ट, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, F6। ठीक है, तो रिसिप्ट का मतलब होता है जो भी आप कैश रिसीव कर रहे हो या फिर बैंक से चेक रिसीव कर रहे हो, वो सारी एंट्री आप डालोगे किस में, F6 के अंदर डालोगे। ठीक है, क्योंकि जो भी आप रिसीव करोगे कैश और बैंक से पैसा, वो सब किस में जाएगी, F6 में, मीन्स रिसिप्ट में जाएगी। ओके,
अगला है यहाँ पे जर्नल, ठीक है। सो जर्नल एंट्री क्या होती है जरा वो समझिए। इस जर्नल के अंदर आपकी वो एंट्रीज जाएगी जिसके लिए कोई वाउचर ही नहीं बना, ठीक है। मीन्स जैसे कि बोनस रिसीव्ड, ठीक है, तो आप बोनस रिसीव का कोई वाउचर नहीं है तो आप इस जनरल में डाल सकते हो। मीन्स कोई एक्स्ट्रा जैसे एडजस्टमेंट एंट्री आप जिसे कह सकते हो, वो सारी एंट्री आपकी जनरल में जाएगी। बाकी आप टेंशन ना लीजिए, जनरल को हम और भी अच्छी तरह से एनहेंस करके आगे की वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी आप इन पे ध्यान दो, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल और परचेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाउचर नेम है आपका यहाँ पे सेल, जिसकी शॉर्टकट की क्या है F8, ठीक है। तो सेल में क्या होगा, जो भी आप सामान बेचोगे उधार में, किसमें, उधार में, अगर जो भी आपने सामान बेचा है उधार में, वो सारी एंट्री कहाँ जाएगी, सेल में जाएगी, F8 में, ठीक है। ये सेल उधार वाली सेल है, क्रेडिट सेल, ओके। और यहाँ पे जो परचेज देख रहे हो F9 जिसकी शॉर्टकट की है, इसमें आप उन एंट्री को डालोगे जिसमें आपने उधार में सामान खरीदा हो। कौन सा सामान, उधार में सामान खरीदा हो, वो एंट्री किस में जाएंगी, परचेज में जाएगी, F9 में, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से वाउचर नेम है और किस वाउचर के अंदर कौन सी एंट्री जानी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे बैक करो और वापस से इसको देख लो, ठीक है, तो आपको सभी से समझ में आ जाएगा, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो पहली एंट्री है, बताइए ये किसके अंदर जाएगी। क्या है पहली एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। मीन्स अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उधार में परचेज कर रहे हैं राम से, ठीक है। तो बताओ ये वाली एंट्री किस वाउचर में जाएगी इनमें से। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था, जब हम कोई सामान उधार में खरीदेंगे तो वो एंट्री किस में जाएगी, परचेज में जाएगी, F9 में, ठीक है। तो आइए हम उसे एंट्री को करते हैं यहाँ पे टैली के अंदर। तो पहले आप क्या करो, जहाँ पे हमने लेजर बना लिए थे, स्केप करके आप बैक आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको नीचे मिल जाएगा ट्रांजैक्शंस वाले मेन्यू के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स, ठीक है। आप इसमें चले जाओ यहाँ पे, ठीक है। और अभी हमें एंट्री किस में करनी है, F9 में। तो आप कीबोर्ड से F9 बटन दबाओ यहाँ पे। तो देखो मैंने F9 बटन को यहाँ पे दबाया है, ठीक है। और यहाँ पे अभी देखो मेरा परचेज ओपन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे आपका मेन्यू होगा, आप अपने में F9 दबाओगे तो आपके ओपन हो जाएगी, ठीक है। मेरे यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो रिकॉर्डिंग के अंदर F9 आई थिंक शॉर्टकट की डिफाइन है, इसलिए यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है टैली के अंदर। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चेंज कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे भी आप, अगर मैं माउस का बटन क्लिक कर देता हूँ F9 परचेज पे, तो मेरा परचेज वाउचर इस तरह से देखो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अभी रिकॉर्डिंग तो कर नहीं रहे हो, आप अगर अपनी कीज़ को दबाओगे ना तो वो काम कर जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो परचेज खुल गया F9 दबाने से। अब क्या करना है आपको, इस एंट्री को इस परचेज के अंदर करना है। ये वाली जो एंट्री आप देख रहे हैं ना, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, इसको आप किस में करोगे, इस परचेज वाली एंट्री के अंदर आप करोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो आपको ना ही डेबिट दिख रहा है और ना ही क्रेडिट दिख रहा है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे आपको ओपन करके मिला है ये वाउचर, इस वाउचर का नाम है एक तरीके से आइटम वाइज वाउचर, ठीक है। आइटम वाइज या फिर इनवॉइस वाउचर, ठीक है। इसमें देखो लिखा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, क्वांटिटी रेट, यहाँ पे मीन्स आपको ना मटेरियल वगैरह सेल करने का या परचेज करने का ये इनवॉइस बिल है, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, एंट्री को रिकॉर्ड करना सीखना है। तो आप इसको अकाउंटिंग मोड में पहले लेके आओ, ठीक है। तो अकाउंटिंग मोड में हम कैसे लाएंगे, कंट्रोल के साथ आप V बटन दबाओगे तो ये आपका अकाउंटिंग मोड में आ जाएगा, ठीक है। सो देखो मैंने कंट्रोल V दबाया और यहाँ पे देखो अकाउंटिंग मोड में आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे अभी DR और CR नहीं आया, यहाँ पे देखो क्या लिखा आ गया, टू बाय, ठीक है। मीन्स टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, ओके। आपको याद होगा आप एंट्री करते थे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखते थे ना, तो ये टू क्या है, आपका क्रेडिट है। लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ कि यहाँ पे टू ना आए, यहाँ पे क्या आए, DR और CR आए। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आप F12 दबाओ, ठीक है। यहाँ से F12 आप दबाओगे, कॉन्फ़िगरेशन की होती है F12, और उसके अंदर देखो आपको एक मेन्यू मिलेगा या फिर एक ऑप्शन मिलेगा, यूज़ CR/DR इंस्टेंट ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। मीन्स मैं चाहता हूँ टू और बाय की जगह कौन सी
मोड आ जाए CR और DR, जिससे कि हम पहचान सके कि डेबिट में कौन सी एंट्री डालनी है और क्रेडिट में कौन सी एंट्री डालनी है। तो आप क्या करोगे, इस वाले ऑप्शन को यस कर लोगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले ऑप्शन को यस कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एंटर करके एक्सेप्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो मैंने एक्सेप्ट कर दिया, तो क्या हुआ यहाँ पे देखो CR आ गया, DR CR अब यहाँ पे आपका काम करेगा, ठीक है। तो हमें पहली एंट्री कौन सी करनी थी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। इसकी एंट्री बताइए, जनरल एंट्री क्या होएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा, राम अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप जो ध्यान मत देना इस चीज़ के लिए कि आपका DR ऊपर है या फिर CR ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे जैसा आए आपको यहाँ पे एंट्री वैसी ही करनी है, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो DR होता है आपका कॉपी में आप ऊपर लिखते हो और CR जो होता है वो नीचे लिखते हो, लेकिन टैली के अंदर यहाँ पे परचेज के अंदर CR ऊपर होता है और DR नीचे होता है, ठीक है। तो वैसे जो CR में आना चाहिए उसे आप CR में डालोगे क्रेडिट में, और जो डेबिट में आना चाहिए उसे आप डेबिट में डालोगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ, आप एंटर करो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, डेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे उस दिन की तारीख मीन्स आप डेट डालोगे जिस दिन का बिल आपका कटा है, मीन्स जिस दिन आप परचेज कर रहे हो वो डेट आप यहाँ पे डाल दो। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ जैसे मैं 1 अप्रैल डाल देता हूँ, 1/4/2020, ठीक है। मैंने डेट डाल दी। उसके बाद मैं यहाँ पे देखो किससे सामान खरीद रहा हूँ, राम से, तो देखो यहाँ पे राम आ गया, ठीक है। तो राम अकाउंट क्रेडिट में चला गया। उसके बाद आप एंटर करो यहाँ पे कुछ इस तरह से, और कितने रुपए का हमने सामान खरीदा था राम से उधार में, 15,000 का, ठीक है। तो मैंने 15,000 यहाँ डाल दिया क्रेडिट के अंदर। फिर एंटर करता हूँ तो DR आ गया, और DR में देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया, परचेज़। तो आप इस परचेज़ को सेलेक्ट करो। अभी देखो यहाँ पे आपसे आइटम पूछ रहा है कि आपने कौन से आइटम परचेज़ किए, लेकिन अभी हमने आइटम बनाना नहीं सीखा है। तो जब हम आइटम बनाना सीख जाएंगे तो उसमें हम आइटम भी डालेंगे, लेकिन अभी आप क्या करो, एक बार एंटर कर दो तो ये हट जाएगा। सो देखो मैंने एंटर किया और यहाँ पे देखो 15,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, ये एंट्री इस तरह से हो गई, अब आप इसे एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे जनरल एंट्री करते थे वैसे ही हमने यहाँ पे भी किया, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस क्या हुआ, यहाँ पे DR नीचे आ गया और यहाँ पे CR ऊपर आ गया, बस। और जो तरीका था, जो मेथड था करने का, DR में आना है CR में जाना है, वो सब बिल्कुल सेम टू सेम था, ठीक है। एक्सेप्ट कर दो इसको, ये एंट्री देखो रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। अब दूसरी एंट्री देखो यहाँ पे क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। अब यहाँ पे कौन सी एंट्री है, क्या लिखा है यहाँ पे, अब आप सामान खरीद रहे हो राम से, किस में, कैश में खरीद रहे हो, ठीक है। किस में खरीद रहे हो आप, कैश में, मतलब कि जब आप सामान खरीद रहे हो तो आप पेमेंट कर रहे हो कैश, ठीक है। तो ये एंट्री किस में जाएगी बताइए मेरे को इनमें से, तो ये एंट्री आपकी जाएगी पेमेंट में। क्यों, क्योंकि आप जब सामान खरीद रहे हो तो आप सीधा पेमेंट भी कर रहे हो, तो आपकी जो एंट्री है वो किस में जाएगी, पेमेंट में जाएगी। और इस परचेज़ के अंदर कौन सी एंट्री आती है, जब हम उधार में कोई सामान खरीदते हैं। तो यहाँ पे देखो हम कोई भी उधार में सामान नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ पे हम सीधा कैश में सामान बेच रहे हैं, सॉरी खरीद रहे हैं। तो हम किस में डालेंगे, सीधा पेमेंट में डालेंगे, क्योंकि जब हम सामान खरीदेंगे तो पेमेंट तो हमें करना ही है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और पेमेंट वाउचर में जाता हूँ। पेमेंट वाउचर में जाने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, F5, ठीक है। तो देखो मैंने F5 प्रेस किया तो देखो यहाँ पे पेमेंट आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आपको DR और CR मोड नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको कोई DR CR दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी ये जो आप देख रहे हो खुला हुआ, ये सिंगल एंट्री मोड ओपन है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट टैली सिंगल एंट्री मोड आपको ओपन करके देता है, ठीक है। लेकिन मेरे को अभी कौन सा मोड चाहिए, यहाँ पे DR CR मोड चाहिए। तो आप यहाँ पे भी क्या करो, एक बार आप यहाँ पे F12 दबाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप जाओ यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स, ठीक है। मीन्स आपको ये क्या यस दिख रहा है, जो सिंगल एंट्री मोड है वो यहाँ पे यस है। आप इस सिंगल एंट्री मोड को नो में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और आप इसे एक्सेप्ट कर दोगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पे आपको सिंपल मिलेगा DR CR मोड देखने को, ठीक है। सो मैंने इसे देखो एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ पे देखो मेरे को DR CR देखने को मिल गया, ठीक है। तो ज़रा अब चलो इसकी एंट्री बताओ मेरे को, सेकंड वाले की क्या बनेगी इसकी एंट्री। आपके पास क्या आया, आपने सामान खरीदा तो आपके पास परचेज़ आया, सामान आया तो परचेज़ अकाउंट डेबिट, और क्या गया आपके पास से, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट।
तो डेबिट में क्या आएगा, परचेज। तो देखो यहाँ पे परचेज आया हुआ है लिस्ट ऑफ लेजर्स के अंदर, तो आप यहाँ पे परचेज को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कितने रुपए की परचेज करी थी आपने, 10,000 की, तो आप यहाँ पे 10,000 अमाउंट डाल दो, एंटर करो। अब देखो यहाँ पे आपको CR चाहिए, लेकिन आया क्या है यहाँ पे DR, तो आप कीबोर्ड से CR इस तरह से लिख लो, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या पेमेंट कर रहे हो, कैश में पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो कैश इस तरह से डाल दिया, तो यहाँ पे देखो पेमेंट में एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, बस आप इसे एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाली एंट्री भी आपकी हो गई। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड एंट्री है कैश पेड टू राम। अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, राम को पैसे दे रहे हो कैश में। तो बताओ ये कौन सी एंट्री है, किस में जाएगी, किस वाउचर में जाएगी, ये जाएगी आपकी पेमेंट वाउचर में। क्यों, क्योंकि हम इसी में क्या कर रहे हैं, राम को पेमेंट कर रहे हैं। तो अब इसे क्या करो, यहाँ पे आओ पेमेंट में वापस से इसकी एंट्री कर दो। तो बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी कैश पेड टू राम की, इसकी जनरल एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। राम अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि राम के पास पैसे जा रहे हैं। ठीक है, मीन्स राम के पास पैसे आ रहे हैं आपने जो दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम राम को डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो कुछ नहीं आ रहा, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राम को डेबिट कर रहे हैं। तो देखो मैंने राम सेलेक्ट कर लिया, कितने रुपये हम दे रहे हैं राम को, जब वो देख लेते हैं 5,000 रुपीज़। सो मैं यहाँ पे 5,000 इस तरह से राइट कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो CR आ गया। तो क्रेडिट में हम किससे पैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो यहाँ मैंने कैश सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे 5,000 कैश चला गया। चलिए आप यहाँ पे देख रहे हो नेगेटिव कैश आपको वार्निंग शो कर रहा है, ये क्यों शो कर रहा है इसे हम आगे सीखेंगे। ठीक है, क्या है ये कैश का चक्कर और यहाँ पे क्यों रेड में अमाउंट आ रहा है, ये सब अभी हम आगे सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप क्या करो, सिर्फ एंट्री करना सीखो, इन पे ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने कितनी एंट्री कर ली, 3 एंट्री कर ली। ठीक है, अगला क्या है, चेक पेड टू राम। अब बताओ ये किस में जाएगी, ये भी जाएगी आपकी F5 मीन्स पेमेंट के अंदर। क्यों, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, राम को चेक पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, राम अकाउंट डेबिट, कितने का चेक था, 10,000 का चेक था, तो आप यहाँ पे 10,000 लिख दो। ठीक है, और अभी हम क्या दे रहे हैं, कैश में पैसे दे रहे हैं, नहीं चेक दे रहे हैं। तो कहाँ से जाएगा, बैंक से। जो आपने लेजर बनाए हैं देखे, आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा कि लेजर का हम क्यों बनाए और लेजर का क्या यूज़ है। अगर लेजर नहीं बनाते तो आप क्या आप यहाँ पे एंट्री कर पाते, नहीं कर पाते। ठीक है, सो आपने यहाँ बैंक सेलेक्ट कर लिया 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, बैंक में से पैसा दे दिया। ठीक है, जो चेक नंबर वगैरह होता है आप यहाँ पे दे सकते हो, चेक की रेंज वगैरह आपको पहले से सेट करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो अभी आप इसको स्किप कर दो। बाकी अगर आप चेक नंबर लिखना चाहते हो कि किस चेक से आपने पेमेंट करी है, तो यहाँ पे आप नरेशन में कुछ इस तरह से ऐसे लिख सकते हो, चेक नंबर। ठीक है, जो भी आप चेक नंबर, जो भी आप चेक दे रहे हो, वो यहाँ पे इस तरह से नरेशन राइट कर सकते हो। ठीक है, और इसे आप एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, तो ये एंट्री भी हो गई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वाउचर एंट्री आपको किस तरह से करनी है। ठीक है, मैं एक और करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगली क्या है, सोल्ड गुड टू श्याम क्रेडिट, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे श्याम को सामान बेच रहे हैं उधार में। तो बताओ ये एंट्री किस में जाएगी, किस वाउचर में जाएगी, जब हम उधार में बेचते हैं सामान। तो जब भी हम उधार में सामान बेचते हैं तो वो एंट्री किस में जाती है, सेल में जाती है। सेल की शॉर्टकट की क्या है, F8। ठीक है, सो मैं जाता हूँ यहाँ टैली के अंदर, तो देखो F8 यहाँ पे देख रहे हो सेल्स, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ देखो सेल्स आ गया। ठीक है, या तो आप कीबोर्ड के साथ F8 भी दबाओगे तो भी ये सेल्स वाउचर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ देखो DRCR नहीं दिख रहा, ये कौन सा मोड है, इनवॉइस मोड है। ठीक है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे अकाउंटिंग मोड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल V करेंगे। ठीक है, और DRCR देखो ऑलरेडी यहाँ पे हो रखा है, क्योंकि हमने पहले ही इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी थी। ठीक है, सो अभी हमें क्या एंट्री इसमें करनी है, जरा देखो। इसकी पहले बताओ मेरे को, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट की। आप इसकी जनरल एंट्री क्या बनाओगे, देखो आपने सामान बेचा, किसको, श्याम को सामान बेचा, तो आपके पास कुछ आया, नहीं आया। क्यों, क्योंकि आपने श्याम को उधार में सामान बेचा। आया किसके पास, श्याम के पास। तो आप क्या करोगे, श्याम को डेबिट कर दोगे, और आपके पास से क्या गया, आपका सामान। तो सामान का नाम भी नहीं पता, तो आप क्या क्रेडिट करोगे, सेल। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे आप डेबिट में क्या लिखोगे, यहाँ पे आप डेबिट में लिखोगे श्याम। ठीक
ठीक है। तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ और डेबिट में लिख देता हूँ श्याम। देखो ये देखो यहाँ पे आ गया श्याम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एंटर करो कितने रुपये का आपने सामान बेचा है उधार में, 20,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेबिट अमाउंट डाल दो 20,000 और यहाँ पे क्रेडिट में डाल दो सेल, ठीक है। तो सेल गई है आपके पास से 20,000 की, बस आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाउचर एंट्री सही से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से वाउचर एंट्री आपने करनी है, ठीक है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, ये एंट्री कर रहे हैं, तो इसमें देखो मैंने कोई भी अभी डेट नहीं लिख रखी है कि आपने किस तारीख को कौन सा सामान खरीदा और किस तारीख को कौन सा सामान बेचा, ठीक है। लेकिन जब आप कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे तो आपको डेली डेट चेंज करनी पड़ेगी और जिस दिन जो सामान बिकेगा उसी डेट को आपको वो सामान बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप यहाँ सीख लो कि डेट किस तरह से चेंज की जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पे अभी कितनी तारीख है, 1 अप्रैल 2020, ठीक है। और मैं आपको ये एक बात फिर से बता देता हूँ कि अभी जो हम टैली यूज़ कर रहे हैं वो एजुकेशनल मोड वाली है, ठीक है। इसमें मैंने अभी कोई लाइसेंस नहीं ले रखा है। जब आप इस टैली का लाइसेंस लोगे तभी आपको इसकी सारी डेट मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हो तो आपको फीचर्स तो सारे मिल जाएंगे जो लाइसेंस वाले के पास होते हैं, लेकिन सिर्फ आप इसके अंदर डेट चेंज नहीं कर सकते हो। और इसके अंदर आपको सिर्फ 3 डेट दी जाती है, एक तो सभी महीने की 1 तारीख और सभी महीने की 2 तारीख और सभी महीने की लास्ट तारीख, जैसे 30 और 31, ठीक है। तो यही डेट आपको मिलती है। तो मैं आपको यहाँ पे डेट चेंज करके दिखाता हूँ। तो आप डेट चेंज करने के लिए क्या करोगे, F2 दबाओगे कीबोर्ड से और यहाँ पे आप डेट चेंज कर लोगे, ठीक है। देखो 1 अप्रैल थी पहले, अभी यहाँ पे आप डाल दो 2/4/2020, तो 2 अप्रैल हो जाएगी। एंटर करो तो देखो यहाँ पे 2 अप्रैल हो गई। लेकिन अब मैं वापस से F2 करता हूँ और यहाँ पे वो 3 आ गया। अब मैं एंटर करूँगा तो ये डेट एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 30 डाल दूँ, 30/4/2020, तो ये आई थिंक एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ओके, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, शायद अप्रैल मेरा 31 का महीना हो। ओके 31 का भी नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऐसा क्या करो कि आप यहाँ पे 1 मई लेके देखो, ठीक है। 1 मई, 1/4 की जगह आप यहाँ 1/5 लो और एंटर करो तो देखो यहाँ पे आपकी जो डेट है वो चेंज हो गई, 1 मई 2020। तो आप इतना याद रखो कि सभी महीने की आपको 1 और 2 तारीख तो मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से डेट चेंज करोगे। फिर जब आप अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंट्री करोगे तो यहाँ की जो डेट आएगी ये वही डेट आएगी जो आपने बाहर चेंज करी थी, ठीक है। और उसी डेट में जो भी आप एंट्री करोगे वो एंट्री उसी डेट में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। अब जरा देखो कि जितनी भी आपने एंट्री करी है वो आप देखोगे कैसे। तो आप देखने के लिए जाओगे कहाँ, डिस्प्ले के अंदर, और यहाँ पे देखो आपको डे बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप डे बुक में जा कर के देख सकते हो कि आपने कौन कौन सी एंट्री करी है, ठीक है। तो यहाँ देखो अभी हमने बहुत सारी एंट्री करी थी लेकिन यहाँ पे कोई भी एंट्री शो नहीं कर रही है। क्यों नहीं शो कर रही है, जरा वो देखिए। आपको याद होगा हमने जो एंट्री करी थी वो 1 अप्रैल 2020 को करी थी, लेकिन यहाँ डेट क्या सिलेक्टेड है, 1 मई 2020। तो जो 1 मई 2020 को तो हमने कोई एंट्री नहीं करी, हमने कब करी थी, 1 अप्रैल को। तो आप क्या करो, F2 दबाओ यहीं पे और यहाँ पे डेट चेंज कर दो 1/4/2020, ठीक है। एंटर करता हूँ तो देखो जो हमने एंट्री करी थी वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जिनको आप इस तरह से देख पाओगे कि किस वाउचर में आपने एंट्री करी है, वाउचर का नंबर क्या है, डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको एंट्रीज भी देखनी है। ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप डे बुक में इस तरह से एंट्री देख सको, लेकिन आपको मैं एडवांस तरीका भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप पेमेंट की सारी एंट्री एक जगह देख सकते हो, परचेज़ की सारी एंट्री एक जगह, सेल की सारी एंट्री एक जगह। यहाँ तो डे बुक के अंदर क्या होता है ना कि आपकी जिस दिन, जैसे 1 अप्रैल को आपने जितनी भी एंट्रीज़ करी होंगी वो सारी की सारी इस डे बुक में आ जाएंगी। 2 तारीख को आपने जितनी एंट्री करी होगी वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें सारी एंट्री आती है डे बुक के अंदर। लेकिन अगर हम इसे चाहें कि सेल्स वाली एंट्री सेल में आए और परचेज़ वाली एंट्री मीन्स जितनी सारी परचेज़ वाली एंट्री वो एक जगह दिखे, सेल वाली सारी एंट्री एक जगह, तो वो भी आप सीखोगे जब आप सेल और परचेज़ करना सीखोगे तब, ठीक है। फिलहाल अभी आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, आप क्या करो, ये फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करो, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करो, ठीक है। और ये याद रखना फर्स्ट क्वेश्चन एक अलग कंपनी में होना चाहिए और सेकंड क्वेश्चन एक अलग कंपनी में होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी की आप एंट्रीज करके आपको क्या करना है, जब इन दोनों की आप एंट्री कर लो तो आप मेरे को कॉल करोगे और अपने इस टास्क को मेरे से चेक करवाओगे, ठीक है। और मैं आपका ये टास्क चेक करूँगा और अगर आपने सही किया होगा
तो इसकी आगे की मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा। लेकिन जब तक आप इस टास्क को मेरे को सेंड करके नहीं दोगे या फिर अपना ये काम चेक नहीं करवाओगे तब तक आपको आगे की वीडियोस नहीं मिलेगी। तो पहले आप क्या करो, इसको सही तरीके से कंप्लीट करो। ओके, सो इसके आगे की वीडियो को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।